माता मनसा देवी ट्रस्ट द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक पंचकुला सेक्टर 5 स्थित शालीमार ग्राउंड में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शुक्रवार को 5वें दिन की कथा में कथावाचक सुश्री जय किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला पर प्रकाश डाला और भगवान श्री कृष्ण के मधुर भजन गाए, जिस पर सभी भक्त मंत्रमुग्ध हो गए और झूमने लगे। इस अवसर पर भाजपा के कई बड़े नेता व प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल भी उपस्थित रहे। पंचकुला से विशाल मोहता की रिपोर्ट।
सभी राक्षसों को बुलाया गया। उन राक्षसों में पूतना नामक राक्षसी को चुना है। अब कंस कहे कि जल्दी पैदा हो गया, तो मुझे तो पता नहीं कितनी जल्दी पैदा हो गया। तो जाओ गोकुल में 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मारो। वो जाती है सुंदर स्त्री का वेश बनाकर, अपने स्तनों पर विष का लेपन कर बच्चों को एकांत में ले जाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उनकी हत्या कर। रोज 2-3 बच्चों की हत्याएं होने लगी। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि पूतना के मस्तक पर जाकर बैठो और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे चले गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो अपने आप भगवान के घर की ओर चलने लगती है। यशोदा मैया घर के आंगन में बैठी है, भगवान को दूध पिला रही है। जैसे ही पूतना खिड़की पर आती है, क्योंकि पहले तो वो देखी खिड़की से कि इस घर में बच्चा है कि नहीं है, तो परिवार में कितने हैं, पालना कहाँ है, पालने से कमरा कितनी दूर है, कमरे से रसोई घर कितनी दूर है, पूरा आकलन करती है। तो जैसे खिड़की पर आती है कि भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिए। यशोदा मैया को लगा भगवान सो गए। जिनके घर में छोटे बालक हैं उनको पता होगा कि आप घर के अन्य काम तभी तक कर सकते हैं जब तक वो सो रहा है, वरना उसी के बीच भागते रहो। तो इनको लग रहा है कि बाकी के काम निपटा लूं। उनको पालने में सुलाकर यशोदा मैया चली। पूतना आती है, भगवान को गोद में उठाती है। घर में तो एकांत मिल ही नहीं सकता, भगवान का घर है, दूर दूर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। वो लेकर जंगल की ओर जाती है। जंगल की ओर अब भगवान को दूध पिलाने लग रही है। भगवान ने कुछ दिन तो दूध पिया, कुछ देर तो दूध पिया, उसके बाद उसके प्राण खुले। मृत्यु हो रही है, उसको तकलीफ हो रही है, वो जोर से चिल्लाए, लाला मुझे छोड़, लाला मुझे छोड़। लाला कहे ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अच्छा देखिए, ये दोनों बातों में अच्छा और बुरा। अच्छे में भगवान जल्दी से किसी को अपनाते नहीं, बड़ी परीक्षाएं, पर 90% लोग इस परीक्षा के समय ही साथ छोड़ देंगे। नहीं है भगवान, नहीं मानते भगवान, और यही आपका टेस्ट होगा। क्योंकि वरना एक बात नास्तिक मना लेगा। अगर मैं आज किसी नास्तिक को कह दूं कि भाई तुम भगवान को मना लो, तुम्हारे जीवन में सब सही हो जाएगा, वो स्वार्थ से ही मना लेगा। आपने कौन सी बड़ी बात कर दी फिर? लेकिन अगर आपके जीवन में सब सही नहीं चल रहा, तकलीफें, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी आप कहे मुझे भरोसा है, गलत नहीं करेगा, ये असली भक्ति है ना। ये कितने लोग कर लेते हैं? सबको है भगवान मेरा काम कर दो, बस मेरे काम होने चाहिए। देखिए, भगवान को कोसने से कुछ नहीं होगा। आपके जीवन में जो भी मिल रहा है आपको, आपके ही कर्म, या तो इस जन्म की या पिछले जन्म। पिछले जन्म का किसको याद है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है आपको याद नहीं तो उसका दंड नहीं मिलेगा। तो
कई बार इस जीवन में ऐसी परिस्थितियां सामने आती है और हमें लगता है कि ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है मैंने, इतना तो बुरा मैंने कभी किया भी नहीं। अभी नहीं किया, पहले किया, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता। भगवान कभी भेदभाव ऐसा नहीं, भक्त है तो सब ठीक कर दूंगा, भक्तों को ज्यादा परेशानी होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे आपके जीवन में सब सही हो जाएगा, तो बंद कर दो फिर अभी। तो भगवान बड़ी परीक्षाएं लेते हैं कि कितना मानता है, देखता हूं स्वार्थ से मना रहा है कि सच में प्रेम है। लेकिन अगर आपने वो परीक्षाएं पास कर ली, फिर भगवान को छोड़ दिया। बुरे में भी भगवान जल्दी से दंड भी देते, बहुत समझाते। आपको अपने आसपास के लोगों के द्वारा समझाएंगे, गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं, आप मानने को तैयार नहीं। मनुष्य को लग रहा है उसके अलावा दुनिया में सब गलत है, वो ही अकेला सही है। ऐसा नहीं होता है। हाँ कि ना? ठीक है, कुछ लोगों के लिए कह सकते कि वो इस भावना से कह रहे हैं, पूरी दुनिया तो एक भावना से नहीं कह रही। तो अगर आपको अधिकतर लोग यही मिल रहे हैं जो आपके अंदर एक कमी निकाल रहे हैं, और एक ही कमी सब निकाल रहे हैं, मतलब कमी से आपकी हर व्यक्ति की नजर एक ही चीज पर कैसे पड़ सकती है? जो आपका दुश्मन है पड़ सकती है हर किसी। तो अगर कोई एक व्यक्तित्व के ऊपर, एक आपके स्वभाव के ऊपर बात कर रहा है, सब कर रहे हैं, उसको ठीक करें। ये मत सोचिए कि भाई हम जिसके साथ रहेंगे वो हम जैसे हैं हमें वैसे ही ग्रहण करेगा। आप कर लेंगे? बताओ। हम कई बार जब अपना साथी चुनने की बात करते हैं तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जैसा हूं मुझे वैसे ही है। आप करेंगे? आप खुद तो नहीं करेंगे। आपको तो सामने वाले में इतनी इतनी अच्छाइयां चाहिए, ये ठीक हो जाए, ऐसे ऐसे बदल जाए मेरे हिसाब से। और यही जब आपकी बात आती है तो आपको चाहिए मुझे बदले। कैसे चल सकता है? या तो आप भी वही उम्मीद रखिए सामने वाले से और आप भी वही करिए, और या फिर आप सुधरिए। हाँ, हम में है ये दिक्कत, क्रोध आ जाता है, पर ये दिक्कत आपके अकेले को अगर संभालना हो तो चलिए आप में रहे दिक्कत। आपकी वजह से कितनों को तकलीफ हो रही है, ये तो गलत है। आपकी कमी का भुगतान सब क्यों करें? आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, ठीक कौन करेगा? बताओ। हम ये बोल सकते हैं कि दुनिया में दया भाव रही है कि आप लोगों से अच्छे से मिलिए, दया से मिलिए, लेकिन लोगों ने जिम्मेदारी नहीं ली है आपको सुधारने की, आपको खुश रखने की, आपको ठीक करने की। ये मैं युवाओं से भी कहूंगी, जब आज हम इतनी परिस्थितियों की बात करते हैं, मुझे ये परेशानी है, मुझे वो परेशानी है, मुझे स्ट्रेस है, ये आपकी दिक्कत है। आप उम्मीद कर सकते हैं लोगों से कि वो मेरे प्रति दया दिखाए, पर आप हक से नहीं बोल सकते करना पड़ेगा। परेशानी किसकी है? तो इस परेशानी को लेकर आप कुछ भी नहीं कह सकते और फिर इस परेशानी का पर्चा सामने कर दीजिए मुझे तकलीफ है इसलिए। नहीं, ये गलत है। तो आपको समझना होगा, अगर आपके व्यवहार में कुछ कमी है उसको ठीक करना आपकी जिम्मेदारी है, लोगों की जिम्मेदारी नहीं है उसको ग्रहण करना। तो उसको ठीक करें। चलता है नहीं होता तो चलता है, थोड़ी तो कमियां होनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक आपको पता नहीं है, पता चलने के बाद नहीं होनी चाहिए। कई बार पता नहीं है तब ठीक है, लेकिन जिस दिन पता चल जाए उस दिन भी आप उसको ठीक नहीं कर रहे तो फिर दिक्कत किसकी? हमारी। कि तुम गलत जा रहे हो, लेकिन व्यक्ति मानने को तैयार नहीं।
नहीं तैयार, फिर भगवान को दंड देना पड़ता है। फिर ऐसा दंड देते हैं कि वो जिसको दंड दिया वो तो देखता ही है, उसके साथ पूरी दुनिया और सुधर जाती है। फिर भगवान पीछे नहीं हटते दंड देने। तो भगवान ने पूतना से कहा कि ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ दूंगा। भगवान ने पूतना का वध किया। अब वो विशाल राक्षसी का शरीर जब जमीन पर गिरता है तो भयानक आवाज होती है। अब ये आवाज सुन के सब जंगल की ओर भाग रहे हैं। जिन जिन के घर में बच्चा है वो अपना अपना पालना देगा, क्योंकि देखिए जब तक बच्चा नहीं होता ना, सबसे ज्यादा चिंता खुद की होती है। इतना प्यार व्यक्ति किसी से नहीं करता जितना वो खुद से करता है, लेकिन बच्चा होने के बाद उसको सबसे ज्यादा चिंता बच्चे की। तो जिस जिसके घर में पालना है वो आवाज सुनते तो ये नहीं मैं ठीक हूँ, बच्चा का। यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली, बहुत डर गई। अब बाहर घर के देखे तो सब वन की ओर भाग रहे हैं, बेसुध होकर भागते। अब जब ब्रजवासी वहां पहुंचे तो देख रहे हैं एक विशाल भयानक राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है, और उसकी छाती पर छोटे से श्याम वर्ण भगवान बैठे, बहुत छोटे भगवान। अब एक बात बताइए, अगर ये दृश्य कोई माँ बाप देख ले, कैसे राक्षसी पे उनका बच्चा बैठा है, तो माँ बाप क्या करेंगे? क्या करेंगे? ले गया बच्चे को, तो बताओ, आपने तुरंत देखा आपका बच्चा ऐसे खतरे में, आप पहला काम क्या करेंगे? बच्चे को तुरंत उठाएंगे। डरना ये सब बाद में याद आता है, इसलिए मैंने कहा ना, माँ बाप में एक अलग शक्ति है, उस वक्त वो सब भूल जाते हैं। वो ऐसे ऐसे लड़ जाएंगे, लड़ने के बाद उनको लगना कैसे डर कैसे नहीं लगा। बहुत सुंदर वीडियो आया था, तो विदेश में तो घर ऐसे दूर दूर होते हैं ना, सब एकदम आउटस्कर्ट्स में होते हैं, जंगल, कई बार आसपास जंगल होते हैं। तो एक व्यक्ति का घर था, वहां पीछे के रास्ते से भालू आया और उसका बच्चा बाहर खेला। मुझे नहीं पता कैसे ढूंढेंगे उस वीडियो को। उस माँ घर पे अकेली है, एक हाथ से बच्चे को पकड़ा है, छोटा बच्चा है, तो पीछे से जैकेट पकड़ा, एक हाथ से वो उससे लड़ते लड़ते वो कैसे कैसे उसके करते करते वो घर के अंदर उसने ले ली। अब उस वक्त लगा है कि डर नहीं लगा, तो उसको याद नहीं आएगा उसको डर क्या होगा। तुरंत अपने बच्चे को उठा दिया। हर कोई यही करेगा, यशोदा मैया ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जैसे ही वहां गई, उनकी पहली नजर भगवान पर पड़ती है, उसके बाद वो नजर हट, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि वो दूर से निहार रही है, मेरा बेटा कितना सुंदर है, कितना सुंदर, कोई कैसे हो सकता है। पर अब ये है तो थोड़ी अटपटी बात, ब्रजवासियों का ध्यान जा रहा है, तो भगवान को लगा कि कहीं इनका ध्यान मेरे ऐश्वर्य पे ना पड़े, ये बच्चा साधारण नहीं है। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे, ऐसे दिखा रहे जैसे मानो भगवान को डर लग रहा है। अब डर लग रहा है तो फिर तो यशोदा मैया ने गोद में उठा लिया। नंद बाबा आते हैं, ब्रजवासियों ने कहा बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लिया। भगवान मन में कह रहे भगवान ही बचाएंगे। यशोदा मैया तो बहुत डर गई। इस घटना के बाद यशोदा मैया ने ऐलान कर दिया कि आज से लाला के दर्शन बंद, कोई नहीं देखेगा। उनका ऐलान करना हुआ, भोले बाबा का गोकुल पहुंचना हुआ। उन्हें देखे तो सही, जैसा मैंने कहा सबसे सुंदर अवतार है,
देवता भी देखने आए थे भगवान को, भगवान ने रूप कैसा लिया है। तो भोले बाबा आए हैं, रूप बदला है। रूप क्या बदला? सिर्फ कपड़े बदले, सर्प गले में अभी भी। यशोदा मैया ने पहले तो देखा, क्या चाहिए? बोले मैंने सुना आपके यहाँ लाला हुआ है। बोले हुआ है। बोले मुझे उसके दर्शन कर। मैया ने कहा दर्शन तो हो गए, बंद, अब बाद में आओ। बोले बाबा कहे मैं कोई आस पड़ोस में रहता हूँ क्या? पर्वतों से आया हूँ, मेरे लिए बार बार आना मुमकिन नहीं। यशोदा मैया ने सामने जेवर रख दिए, हीरा मोती सोना चांदी जो चाहिए ले जाओ, दर्शन नहीं। बोले बाबा उदास हो गए। उदास होकर घर से बाहर निकलने लगे। पहला कदम ही रखा है, कमरे से जो चिल्लाने की आवाज आ रही है, भगवान चीख के रो रहे। यशोदा मैया ने कहा बिना देखे ही नजर लगा दी, देख लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे भोले बाबा कहे नजर थोड़ी लगाई, बिना देखे किसी को नजर लगती है क्या? लेकिन मैं कड़ी से कड़ी नजर उतारना जानता हूं, और आपके तो बेटे के रोने की आवाज से मुझे समझ आ रहा है इसको किसी की बहुत कड़ी नजर लगी है। आप लेकर आओ मेरे पास। तब यशोदा मैया भगवान को लेकर आती है, भोले बाबा की गोद में देती है, और मानो आंखों ही आंखों में दोनों बातें कर रहे हैं कि प्रभु सुंदर रूप लिया। भगवान ने सच में बहुत सुंदर रूप लिया। कृष्ण अवतार से सबको बहुत प्रेम। असल में सब चाहते हैं कि जो प्रेम देवताओं को भगवान से हुआ वो हमें मिले। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं। अब यहाँ पर भगवान थोड़े बड़े लीलाएं शुरू कर रहे हैं, लीलाएं शुरू कर रहे हैं। भगवान ने सबसे पहली प्रसिद्ध लीला कौन सी करी बताओ? माखन चोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोली। प्रथम करी हरि माखन चोरी। तो भगवान यहाँ सोच रहे हैं कि माखन चोरी की लीला अत्यंत रसमयी है, सबको बड़ा आनंद आएगा, पर यशोदा मैया को नहीं आया, वो देख ही नहीं पाएंगे। भगवान ने यशोदा मैया के लिए कहा कि काम करते हैं, पहली चोरी घर पे करें, घर में पक्को हो या कि बाहर करने जाओ। तो दोपहर का समय चुना भगवान ने, माखन की कमरे में जाते हैं। माखन का भी पहले कमरा होता था, हांडियां रखी जाती थी। भगवान गए दोपहर का समय, इसीलिए क्योंकि इस समय सब सोते थे। तो भगवान जाते हैं, हांडी दिखती है, हांडी अपनी ओर खींचते हैं, नवनीत निकालते हैं। जैसे भोग लगाने वाले हैं कि उनके सामने एक दर्पण पड़ा है। दर्पण यानी शीशा। भगवान ने आज तक दर्पण देखा नहीं है, उनको पता नहीं है दर्पण होता क्या है। पहले फोन कैमरा तो थे नहीं, तो जिसने दर्पण नहीं देखा उसने असल में आज तक अपने आप को नहीं। जैसे ही भगवान की नजर उस दर्पण पर पड़ती है, भगवान ने तुरंत हाथ। माता बड़ी होशियार है। माता ने माखन की रखवाली के खातिर एक छोरो पहले से ही रखा है। भगवान उसे कहते देख तू भी छोरो मैं भी छोरो, तो मेरी चोरी मैया से मत कही है, क्योंकि जो माखन है ना ये मैं अकेले नहीं खाऊंगा तो ये भी खवाऊंगा। ये कहकर भगवान ने हाथ आगे किया, ये लिखा ले। अब भगवान ने हाथ आगे किया, उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। भगवान के हाथ में माखन तो भगवान के अच्छा अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच लो तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। मैंने पहले से ही माखन ले रखा है, कोई ना, चोर चोर मुंह से रे भाई।
तू मेरी चोरी मत कही है, मैं तेरी चोरी नहीं करूँ। तो भगवान अपने आप से कांच के सामने से प्यार कर रहे हैं। यशोदा मैया दरवाजे के पीछे ही देख रही है, थोड़ा प्यारा लग रहा है। जब भगवान की बातें खत्म हो गई तो मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया, क्योंकि भगवान को इतने भी बड़े नहीं हुए कि खुद आके माखन लिए। अरे यहाँ क्या कर रहा है? भगवान कहते, मैया मोए माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा मेरी मैया इतने मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवाली के खातिर इस कमरे में आई। देखिए भगवान को लग रहा है कि नया नया छोरा पता नहीं विश्वास के लायक है भी कि नहीं, कहीं इसने कुछ कह दिया तो ये मुझे फंसाई। इससे पहले नहीं फंसा, बोले मैं माखन की रखवाली के खातिर इस कमरे में आई हूं तो मैंने देखा कि मियां एक छोरा माखन चुरा रहा है। बोले मैंने कहा कि तू क्यों माखन चुराए, तो मैया से मांग ले। मैया मैं नंदराय को छोरो, यो मेरो घर है, मेरे घर में वो मोको ही आंख दिखा। यशोदा मैया कहती कहाँ है छोरा, दिखाना। भगवान कांच के सामने आकर के दे दे, ये छोड़ो। मैया ने कहा कन्हैया ये छोरा तू ही है। मैं कैसे? अब भगवान ने अपने आप को नहीं देखा, मैया को तो रोज देखते हैं। तो मैया ने उनको गोद में उठाया, बोले देख मैंने तुझे गोद में उठाया, उसकी माता ने भी उसे गोद में उठाया, और उसकी माता का चेहरा और तेरी माता का चेहरा एक कैसे? यशोदा मैया कहे इसको दर्पण कहते हैं, इसमें वो अपना ही प्रतिबिंब देखते हैं। बच्चे सवाल बहुत करते हैं, इस चक्कर में भगवान 10 सवाल कर रहे, तो ये क्यों, तो वो क्यों, अब ये क्यों वो क्यों के चक्कर में ये बात खत्म ही हो गई कि फिर चोरी करने आया कौन। पर पहली लीला भगवान की माखन चोरी की विफल हुई, भोग लगा नहीं पाए तो सफल हुए। अब कुछ दिनों बाद भगवान अपने घर के आंगन में बैठी है, यशोदा मैया है, कुछ ग्वाले हैं, मोर मोरनियां नृत्य कर रहे हैं, मोर मोरनी का जोड़ा है। भगवान भी बहुत सुंदर नृत्य करते थे, से भगवान तो सभी कुछ अच्छा करते थे, सारी कलाएं थी उनमें। यशोदा मैया ने कहा कन्हैया इतना अच्छा नाचना कहाँ से सीखा? भगवान के मैया मैं तेरे ही सामने नाचूं, बाकी को तो मैं नचाऊं। अब नृत्य करके भगवान थोड़ा थक गए तो आके बैठ गए। अब मोर मोरनी का जोड़ा है, भगवान की नजर पड़ी। भगवान ने मोर को देखते हुए कहा कि मैया ये कौन है? मैया ने कहा ये मोर है। बोली ये मोर की बहू है। बहू यानी पत्नी। बोले मोर की बहू है, मेरी बहू का है। यशोदा मैया ने कहा वो तेरे साथ वो छोरी खेले ना, क्या नाम है उसको, क्या नाम है? राधा, वो तेरी बहू है। मोर के साथ मोरनी है, मेरे साथ राधा को। यशोदा मैया ने कहा उसके लिए ब्याह करना पड़ता है। तब भगवान ने तब तो मैया तो मेरा ब्याह करा दे। अरे कन्हैया तो बहुत छोटा है, इस उम्र में शादी नहीं होती। भगवान ने तो जिद पकड़ ली, मैया तो मेरा ब्याह। भगवान कहते हैं ब्रज की राधिका, ब्रज की मैया, अरे क्या सोचे है माँ मेरी, अरे क्या सोचे है माँ मेरी। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा। मीठी मीठी तालियों के साथ
राधिका गोरी से गोरी से राधिका गोरी से मैया करा दे
लाओ माल कहाँ है निकालना। बाबा का मसा निकाल दी बाबा। हाँ होंगे बाइट वाले। क्या हुआ? हाँ